वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। हम लोग वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को कैसे गुना करेंगे, सदिश को कैसे गुना किया जाता है एक दूसरे से। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वीडियो को लास्टिक तक देखिएगा जिससे कि हर कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और यदि चैनल में नए आए हो तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन दबा देना जिससे कि हमारा हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए, वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन के लिए मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट अपना है डॉट प्रोडक्ट, जिससे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और सेकेंड अपना है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ही देखेंगे, और अपना क्रॉस प्रोडक्ट है इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट है क्या। ओके, तो देखिए दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है। वेक्टर क्या होता है नहीं होता ये सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो सारी बात की कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी का हमें डॉट निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब निकालेंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। दो वेक्टर को डॉट करेंगे तो एक स्केलर मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, स्केलर। एक बात ये भी आप ध्यान में रखना कि जब हम दो वेक्टर को डॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। और ये स्केलर जो होगा, है ना, ये है क्या, तो ओनली मैग्नीट्यूड मिलेगा। यहाँ से हम दोनों को डॉट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कॉस थीटा। कॉस थीटा। और ये जो थीटा जो होता है ना, थीटा जो होता है सो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का होता है। इसे भी आप लिख लीजिए, थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, ये थीटा जो होगा सो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का होता है। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे। देखिए इसी को हम कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 6 दे देते हैं, और इसका वैल्यू 5 दे देते हैं। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए क्या होगा, जहाँ पे अपना क्या ए है वहाँ पे क्या, और यहाँ सॉरी ये एंगल जो है इसको क्या मानिएगा, एंगल को 60 मान लेते हैं, 60 डिग्री। तो क्या आ जाएगा अपना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है ना। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कॉस थीटा, ये अपना फॉर्मूला है। तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 6, 5 इंटू 6 और ये जो थीटा है कॉस थीटा, तो देखिए कॉस 60 क्या होता है, 1/2। तो क्या हो जाएगा, 1/2 कैंसिल कीजिएगा, 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 50। ओके, 5 3 जा 50 आंसर आप में है। ओके, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
डॉट प्रोडक्ट का सारी, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं, ठीक है, नंबर बाय नंबर। तो चलिए फर्स्ट में है, फर्स्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो फर्स्ट में अपना क्या होगा कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से लेस होगा और 0 डिग्री के ग्रेटर या इक्वल होगा, तब हमारा जो एक डॉट बी होगा सो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तब हमारा ए डॉट बी क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड बात, सब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से लेस होगा, वन एट्टी डिग्री से लेस होगा, 180 डिग्री से लेस होगा या इक्वल होगा, बट 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, तब जो वैल्यू होगा सो माइनस होगा। एक ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, माइनस। और जब थीटा का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, थीटा का वैल्यू इक्वल टू 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा, तब हमारा ए डॉट बी क्या होगा, 0। ए डॉट बी 0 होगा, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि cos 90 अपना क्या होता है, 0, साइन 0 0, तो cos 90 0। इसलिए जब cos 90 0 हो जाएगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ये फर्स्ट पॉइंट रहा अपना। सेकेंड पॉइंट अपना क्या है, सेकेंड पॉइंट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हम लोग लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कौन सी लॉ से, तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉ। ओके, ये बात रही अपनी। थर्ड पॉइंट अपनी है, थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अपनी थर्ड पॉइंट बच्चों क्या है, फोर्थ अपना क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए सेम वेक्टर। तो जब सेम वेक्टर रहेगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए कॉस 0 डिग्री। 0 क्यों होगा, क्योंकि सेम वेक्टर, तो सेम वेक्टर मीनिंग क्या हो गया, पैरेलल, एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल। और जब पैरेलल होगा तो एंगल क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, 0 डिग्री। ओके, तो जब ये 0 होगा तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर, या फिर यहीं से आप डायरेक्ट से लिख दो। ओके, तो इतना नोट करो, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 5 में क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, और इसे डिनोट करेंगे वेक्टर आई, वेक्टर जे एंड वेक्टर के। ओके, वेक्टर आई, वेक्टर जे एंड वेक्टर के। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट में वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, जब निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड वेक्टर आई इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर आई इंटू कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू आ जाएगा अपना 1। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इसको 1 ले लेंगे, इसको 1, और ये क्या हो जाएगा कॉस 0, तो कॉस 0 1 होगा, सो पूरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जे डॉट जे जब निकालेंगे तो ये भी 1 आएगा, के डॉट के ये भी अपना क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जब आई डॉट जे निकालेंगे, आई डॉट जे या फिर सॉरी आई डॉट माइनस आई सब निकालेंगे तो अपना क्या आ जाएगा -1, क्योंकि ये थीटा जो है सो क्या हो जाएगा थीटा 60, तो क्या आ जाएगा माइनस, फिर जे डॉट माइनस जे -1 के डॉट माइनस के -1, के डॉट माइनस के -1, जे डॉट के निकालोगे तो 0 आएगा, जे डॉट के निकालोगे तो 0 आएगा, आई डॉट इसके बाद इधर आ जाना, आई डॉट जे निकालोगे तो ये भी 0 आएगा, और आई डॉट माइनस जे निकालोगे तो भी क्या बनाएगा 0, क्या आएगा 0 आएगा। नोट करो। तो अपना बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर क्या है 6। तो पॉइंट नंबर 6 में वेक्टर ए जिसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है, वेक्टर ए एक्स आई बी ए वाई वेक्टर जे प्लस ए जेड वेक्टर के, ए जेड वेक्टर के, वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, बी जेड के दिया हुआ है। तब हमें निकालना क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ है ए का और बी का उसको यहाँ पे रख देंगे सिंपल, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। तो वेक्टर ए आई कैप प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इंटू बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, क्या आ जाएगा बी जेड के।
तो यहाँ से जब सबको कैलकुलेट कर दोगे, आई के साथ आई को, जे के साथ जे को और के साथ की को, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड, क्या मिल जाएगा हमें, ए जेड बी जेड। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा बच्चों, एग्जांपल तो एग्जांपल में है ए इक्वल टू, वेक्टर ए इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 2k एंड बी ले लेते हैं 6i प्लस, या माइनस कर दो, माइनस 2j प्लस 3k। तो अब हमें निकालना है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो क्या करोगे, 4 इंटू 6 आई को आई वाले के साथ प्लस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12। आंसर क्या मिल जाएगा, 12। नोट कर लो। अब बच्चों अपना नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर। तो 7 नंबर में अपना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं इसको ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 फार्मूला का डिराइव करेंगे। ओके, तो फर्स्ट अपना आ जाएगा, फर्स्ट इसको इधर कर लेते, इसको इधर कर लेते हैं। तो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सो कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। फर्स्ट फार्मूला तो अपना ये आ गया, और सेकेंड फार्मूला इसको आप ए नंबर बोल दे सकते हो, और बी नंबर जो अपना होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग ला सकते हैं ए बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सो वो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी। ओके, अपॉन बी। तो सेकेंड फार्मूला अपना ये डिराइव हो जाएगा। इसको जब हम आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो लास्ट पॉइंट हम डायरेक्टली लिख देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी, और इधर अपना मिल जाएगा वेक्टर बी अपॉन बी। इसका भी हम यूज करेंगे, आगे हम लोग इसका भी यूज करेंगे। तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन फिजिक्स, कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे फिजिक्स में की यूज में लाएंगे, है ना।
तो इसी बात को हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है अपना वर्क, इसे डिनोट करेंगे W से। तो वर्क इक्वल टू वेक्टर F डॉट डेल एक्स, वेक्टर F डॉट डेल एक्स, जिसे हम लोग आगे पढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं वेक्टर F डॉट एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक्स एफ माइनस एक्स आई। सेकेंड पॉइंट अपना हो जाएगा पावर, बच्चों इसे हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, ओके, क्योंकि हमें फिजिक्स में इसी को यूज करना है ना, फिजिक्स में हमको इसी को यूज करना है। तो पावर को क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। थर्ड अपना आ जाएगा, थर्ड पॉइंट आ जाएगा अपना काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम, ये तो मास है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा, इंटू v डॉट v, ओके। इसको आप एक ही साथ मत इंक्लूड करना, ये अलग अलग होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट अपना आ जाएगा, फोर्थ नंबर पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसे शॉर्ट में पीई लिख देते हैं, इसे आप डिनोट करेंगे V से, इसको भी आप डिनोट करेंगे V से ही, तो जहाँ पे V रहेगा वहाँ पे पीई लगा देना, ओके। तो ये आ जाएगा माइनस P वेक्टर इंटू वेक्टर F। ये जो अपना है कि जो आप देख रहे हो ये P मोमेंटम है, और ये जो अपना है सो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये P अपना मोमेंटम है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिजिक्स में बच्चों हम लोगों को यही सब पॉइंट को यूज करना है, नोट करो। तो बच्चों अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, 7 नंबर है अपना फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जिसमें फाई अपना क्या है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई जो अपना है सो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए एरिया वेक्टर है। 6 नंबर है आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, जिसमें आई अपना करंट है, वेक्टर जे जो है सो करंट डेंसिटी, और ए को तो आप पहचानते ही है, एरिया वेक्टर। 7 नंबर है अपना 5e आपका है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर बी जो है सो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ए जो है सो क्या है, एरिया वेक्टर, ओके। तो हम लोग न्यूमेरिकल जो करने वाले थे, यानी क्वेश्चंस जो करने वाले थे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। तो आज भर के लिए यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।